A chord of a circle of radius 10 सेंटीमीटर. सो एक सर्कल है हमारे पास में, उसके अंदर एक रेडियस है जिसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर. सबटेंस अ राइट एंगल एट द सेंटर. ये क्या बनाता है, एक राइट एंगल बनाता है. फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट. अब उन्होंने ये भी बोला था यहाँ पे कि एक क्या है, कॉर्ड है. सो बेसिकली अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर. एक कॉर्ड है, सर्कल का रेडियस 10 सेंटीमीटर है, सर्कल के सेंटर के ऊपर 90 डिग्री फ्रेम हो रहा है. फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट. सेगमेंट किसे बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं कॉर्ड से बनने वाले एरिया को. तो ये हमारा क्या है, माइनर सेगमेंट. माइनर सेगमेंट हमें इसका एरिया निकालना है. अब देखो ये पूरी चीज एक सर्कल का एक पार्ट है, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला इसका नहीं दे रखा है, बट हमें ये जरूर पता है अगर मैं सेक्टर के अंदर से इस वाले पोर्शन को हटा दूं, अगर मैं इस वाले पोर्शन को हटा दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा सेगमेंट आ जाएगा. तो मुझे अगर इसको हटाना है तो मुझे पहले इन दोनों का एरिया चाहिएगा ना. पहले मुझे पूरे सेक्टर का एरिया चाहिएगा, मुझे ट्राइंगल का एरिया चाहिएगा, तभी तो जाके मैं ट्राइंगल को हटाऊंगी. सो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल. नाम दे देते हैं इन ट्राइंगल ओ ए बी. अब देखो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये हमारा फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. क्या हमें बेस पता है या हाइट पता है, जी हाँ पता है. कैसे पता है, आपको पता होगा हाइट क्या होती है किसी भी ट्राइंगल की. किसी भी ट्राइंगल की हाइट होती है 90 डिग्री के सामने वाली लाइन, और बेस होता है 90 डिग्री के एडजेसेंट में जो भी होता है. तो मतलब 90 डिग्री के एक साइड में बेस होती है, एक साइड में हाइट होती है. तो हमारे पास में बेस क्या हुई 10, हाइट क्या हुई 10, तो हमारा ट्राइंगल का एरिया क्या निकल गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारे ट्राइंगल का एरिया निकला है सेंटीमीटर स्क्वायर. हम इसे बाद में यूज करेंगे. दो चीजें चाहिए थी, एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ सेक्टर. सेक्टर क्या होता है, सेक्टर ये चीज होती है, दो रेडियस और एक कर्व से मिलके, एक आर्क से मिलके हमारा क्या बनता है, सेक्टर बनता है. सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा, हमें पता है ना इस चीज का फॉर्मूला. एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर. ये हमारा फॉर्मूला होता है. अब हमारे यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा तो आ गया हमारा 90, चलो ठीक है. अब पाई क्या लेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है पाई आपको 3.14 लेनी है. 3.14 लेनी है तो चलो हम वही लेंगे, क्वेश्चन में बोला है हमें. रेडियस की वैल्यू आई 10 और हम रेडियस दो बार लिखते बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर मेंशन है. अब कट कटा के 9, 18, 27, 36, 90 की टेबल में 4 टाइम्स आता है 360. पॉइंट हटाना चाहिए, चलो हटा देते हैं. 2 जीरो लगाए, एक जीरो से एक जीरो कट, एक जीरो से एक जीरो कट. 2 की टेबल में 2 टाइम्स, 2 की टेबल में 157 टाइम्स. ऊपर क्या बचा 157, नीचे क्या बचा 2. ये किसका एरिया आया, मेरे हमारे इस चीज का एरिया है. हमें चाहिए था एरिया ऑफ सेगमेंट, और सेगमेंट कौन सा ये माइनर सेगमेंट है. माइनर सेगमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. सो एरिया ऑफ सेक्टर क्या आया था हमारे पास में, एरिया ऑफ सेक्टर था 157 अपॉन 2. एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था 50. कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं. कैलकुलेट करने के लिए मैं एलसीएम ले रही हूँ. 2 की टेबल में 2 1 टाइम्स, 1 इंटू 157. हम नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं.
1 को हमने 2 से डिवाइड करना है, 2 टाइम्स आएगा, वापस उस आंसर को हमको 50 से मल्टीप्लाई करना है, 100, इसे हम एलसीएम लेना बोलते हैं। 157 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा, 57/2। अगर आप पॉइंट में आंसर निकालना चाहते हैं तो आप क्या लिखोगे, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा किस चीज का एरिया निकला, ये हमारे इस पोर्शन का एरिया निकला, इस पोर्शन का एरिया कितना निकला, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो सेकेंड पार्ट में हमें मेजर सेगमेंट निकालने को बोला है। मेजर सेगमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे ये सर्कल है, ये इसकी कॉर्ड है। अब मेजर ये होता है हमारा माइनर सेगमेंट, ये होता है हमारा मेजर सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट है ये, मेजर, ये माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट। अब इसने सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा था, आपको क्या करना है, इस चीज का एरिया निकालना है। इस चीज का एरिया कैसे निकलेगा, क्या हमें वापस ये सब चीजें करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम क्या करेंगे, इस पूरे सर्कल में से अगर मैं ये चीज हटा दूं तो मेरा एरिया आ जाएगा ना, इस चीज को ही तो हटाना है। अब इस चीज को कैसे हटाया जाएगा, सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट को माइनस कर दो। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर माइनस करोगे पूरे में से तभी तो हमारे पास में क्या आएगा, मेजर सेगमेंट आएगा। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है πr²। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या वापस निकालने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं, हमारे पास में ऑलरेडी वैल्यू है। क्या है वैल्यू, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो ठीक है, वैल्यू तो है, बट हमें ये तो सॉल्व करनी पड़ेगी। पाई की वैल्यू हम क्या लेंगे, 3.14। रेडियस 10 सेंटीमीटर, पॉइंट हटाया, नीचे 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट, 1 जीरो से 1 जीरो कट, ऊपर क्या बचा हमारे पास में 314 माइनस 28.5। अब हमें क्या करना पड़ता है, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि हम सबट्रैक्शन या एडिशन कर सके। 10 में से 5 जाएगा, कितना बचता है 5, 4 नहीं, हम क्या कर लेंगे, उसे 3 कर देंगे। 13 में से 8 जाएगा, 9 10 11 12 13 5। 10 में से 2 जाएगा 8, क्योंकि हमने उसे कैरी दी थी, तो 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे मेजर सेगमेंट का एरिया आया। तो कुल मिला के हमें दो चीजें पूछी गई थी, ए बी कॉर्ड से जो एरिया निकल रहा है, माइनर एरिया का एरिया क्या है और मेजर का एरिया क्या है। माइनर का एरिया हमने निकाला, कितना आया 28.5, मेजर का एरिया कितना आया 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।